नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। क्या छठ पूजा बिहार चुनाव में मुद्दा बनेगा? इससे इनकार करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि छठ पूजा को लेकर आरोप प्रत्यारोप इस वक्त चालू हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में छठ की चर्चा की, लोगों को शुभकामनाएं दी। खुद प्रधानमंत्री दिल्ली के वासुदेव घाट पर मंगलवार को जा सकते हैं। पिछले 10 सालों में छठ पूजा दिल्ली का एक महत्वपूर्ण पर्व बन गया है। इसकी मुख्य वजह बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड से आए लोगों की बढ़ती आबादी है, जो दिल्ली की कुल आबादी का 30% से भी ज्यादा है। इसलिए आम आदमी पार्टी बदइंतजामी का आरोप लगा रही है तो दिल्ली सरकार बेहतर इंतजाम का दावा कर रही है। उधर बिहार में छठ पूजा के कारण प्रचार थोड़ा धीमा पड़ा है। लोगों ने आज खरना की शुभकामनाएं दी। प्रत्याशी घाटों पर जा रहे हैं, लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। हर दल ने अपनी ओर से छठ को लेकर तैयारी की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने छठ पर्व के दौरान विशेष ट्रेन की संख्या को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए केवल 178 विशेष ट्रेनें चलाई गई थी, जबकि वर्तमान में 12,075 ट्रेनें चल रही हैं। कुल मिलाकर चुनावी राज्य बिहार में ट्रेन के साथ साथ सियासत भी दौड़ लगा रही है। महागठबंधन का कहना है कि लोगों को ट्रेन नहीं मिल रही है, स्टेशनों पर लोग जमा थे लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली। मंगलवार को छठ पूजा समाप्त हो जाएगी। क्या इस पर सियासत खत्म होगी या ये भी बिहार चुनाव का एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा? इधर आरजेडी नेता वक्फ कानून के ऊपर विवादित बयान दे रहे हैं तो छठ पूजा को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार खुद को हितैषी कह रही है। छठ पर बोल रहे मोदी, क्या करेंगे विरोधी? अब की बार छठी मैया लगाएंगी पार। बिहार में चुनाव, छठी मैया का किसको आशीर्वाद? प्रधानमंत्री के रेडियो शो मन की बात के 127वें एपिसोड का टेलीकास्ट हुआ। पीएम ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और लोगों से इस उत्सव में शामिल होने की अपील की। पीएम ने कहा कि देश में त्योहारों का उल्लास है। कुछ दिन पहले दिवाली मनाई गई और अब छठ पर्व मनाया जा रहा है। सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। बिहार में चुनाव भी है और छठ पूजा की तैयारी जबरदस्त है। हर तरफ छठ की धूम है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए वासुदेव घाट जा सकते हैं। इस बात की जानकारी सूत्रों ने दी है। इस मौके के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और घाट पर सजावट का काम भी चल रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या छठ पूजा भी चुनाव का मुद्दा हो सकता है? क्या मतदाता का इससे ध्रुवीकरण संभव है? क्योंकि हर पार्टियां अपनी ओर से छठ में अलग अलग तैयारियां कर रही है। प्रत्याशी भी छठ घाट पर पहुंचकर लोगों से मिलेंगे और शुभकामनाएं देंगे। खरना को लेकर के भी लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं और सियासी दल के लोग भी लोगों के घरों पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली में काफी संख्या में बिहार के लोग हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट के पास यमुना किनारे वासुदेव घाट पर छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि सरकार इस साल छठ पूजा को पहले से कहीं ज्यादा भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए महागठबंधन पर लगातार निशाना साध रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा कि एक तरफ केवल बोलने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ करने वाले लोग हैं। बोलने वाले लोग आरजेडी हैं और करने वाले एनडीए के लोग हैं। अरे ये सारे चीज घोषणा पत्र में आता है। सारे चीजों की चर्चा होगी और देखिए ये लोकतंत्र है।
लोकतंत्र में सिर्फ बोलना इशू नहीं है। ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार है, डिलीवर करती है। ये डिलीवर करके जनता को सीधा संवाद देती है। इसलिए ये बोलने वाले लोग हैं और एक तरफ करने वाले लोग हैं। ये लोग करते हैं, मोदी जी और नीतीश। इधर महागठबंधन भी एनडीए पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि एनडीए के लोग हार से डरे हुए हैं। सवाल उठाने वाले वो हैं जो हार की डर से बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। अरे आप कौन होते हैं भाई हमसे सवाल पूछने वाले? हम इनसे जानना चाहते हैं। आप अपने 20 साल का हिसाब दीजिए ना, हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? हमने मुख्यमंत्री का चेहरा सार्वजनिक किया, ये आज तक नहीं कर पाए। ये आज तक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते ये कहने की कि नीतीश कुमार इनके मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। यह कह देना काफी नहीं है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरे पे तो एकनाथ शिंदे जी के भी चुनाव लड़े थे। कहां है आज एकनाथ शिंदे? क्या इनका एजेंडा है? क्या इनका मैनिफेस्टो है? क्या इनका प्लान है? क्या इनका रिपोर्ट कार्ड है पिछले 20 साल का? ये तो इन्हें देना पड़ेगा ना। बड़ा सवाल है कि इस बार छठी मैया किसका पार लगाएंगी, उनका आशीर्वाद आखिर किसको मिलेगा और बिहार में आखिर किसकी सरकार बनेगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो छठ पूजा को लेकर वह दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्टिव है। इससे बिहारी मतदाताओं में एक मैसेज तो जा ही रहा है। मन की बात में छठ की चर्चा कर पीएम ने यह बताने की कोशिश की है कि वह आस्था के महान लोक पर्व छठ का बहुत सम्मान करते हैं और यह भी बिहारी मतदाताओं के लिए एक मैसेज अवश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।